दगड़ियों, लोकसभा के चुनावों को बीते अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और हमने इधर पूर्व के 10 वर्षों में या यूँ कहें कि तीसरी बार लगातार एक ही पार्टी के सांसदों को चुनकर संसद में भेजा है। वैसे सांसदों का काम सरकार बनाना होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन जनता जो भेजती है वो इस उम्मीद से भेजती है कि हमारे सांसद हमारे पक्ष में हमारी समस्याओं को संसद में उठाएंगे और बजट में हमारा स्थान जो हमको मिलना चाहिए वो दिलवाएंगे। उसके अलावा जो समस्याएं प्रदेश भर में हैं उनको लेकर संसद में बात करेंगे और मामले उठाते हुए समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे, समाधान भी करवाएंगे। इसी उम्मीद से हम सांसदों को चुनते हैं। अगर राज्यसभा और लोकसभा में गिनती करें तो 8 की संख्या है, 5 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा के सांसद। और जब उत्तराखंड के मुद्दों पर बातचीत उठाने का सवाल आता है तो सिलक्यारा उत्तरकाशी टनल की समस्या को अपने तरीके से अगर किसी ने उठाया तो वो CPI-ML के जो सांसद बिहार से चुनकर आए हैं उन्होंने उठाया। शर्म मगर उनको आती नहीं। अभी यह प्रकरण जनता में चर्चा का ही विषय था कि छत्तीसगढ़ की माननीय सांसद जो कांग्रेस पार्टी से हैं ने केदारनाथ पर जो वक्तव्य दिया, जो जिस तरीके से केदारनाथ की समस्या को उठाया, उसकी पूरे उत्तराखंड में तारीफ हो रही है। सांसद महोदय ने बहुत सलीके से, सहजता से जिन बातों केदारनाथ को जिस तरीके से उठाया, निश्चित रूप से उसमें तारीफ होनी भी चाहिए, यदि आपने उनको सुना है तो। अगर आपने नहीं सुना है तो आप कुछ भी बोलिए, चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये सवाल नहीं चल रहे कि आखिर हमारे सांसदों को हो क्या गया है। अगर आप लिटरेसी एरिया के हिसाब से देश के नक्शे को देखेंगे तो हम उत्तराखंड काफ़ी अच्छे स्थान पर हैं, शायद तीसरे स्थान पर, यदि उसमें कोई उतार चढ़ाव ना हुआ हो तो। निश्चित रूप से क ख ग घ ङ च छ ज झ य की शिक्षा में हमने बेहतरी हासिल की है, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो शिक्षा है, जिसमें कभी हमारा दबदबा हुआ करता था, अब हम शून्य हो गए हैं। और शून्य इधर 10-12 साल में नहीं हुए हैं। इस शून्यता को अगर हम तराशेंगे तो मुझे लगता है कि 1980, 81, 82 के बाद हम शून्यता की ओर बढ़ते चले गए। मैं यहाँ बता दूं कि जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है, वह राजनीतिक दल या उसके सांसद अपनी सरकार के खिलाफ अपनी कमियों को उजागर नहीं करते हैं, और जो करना चाहिए क्षेत्र हित में, जनहित में, जो उनको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते, जिस पर बड़े सवाल पहले से भी उठते रहे हैं और भविष्य में भी उठेंगे। लेकिन इधर जिस तरीके से उत्तराखंड में बहुत बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है, आपने देखा होगा इधर लंबे समय से उत्तराखंड में भू कानून की मांग उठ रही है। जो पेपर लीक पूरे देश में कांग्रेस मुद्दा बना रही है, वो पेपर लीक बहुत बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में मुद्दा बना है। बॉबी पंवार जैसे युवा नेता सामने आए हैं और आश्चर्य आपको होगा कि SSSC में बड़ा घोटाला खोला गया। सरकार ने सुना, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी चिंता उस घोटाले की नहीं हुई, उसमें कोई भी ऐसा एक्शन सरकार ने नहीं लिया
जिसको लगे कि घोटाले के खिलाफ सरकार चिंतित हुई है। उल्टा इसके घोटालों की शिकायत करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं की गई। हम सोच रहे थे कि लोकसभा के सांसद संसद में इस सब को उठाएंगे, लेकिन नहीं। केदारनाथ पर संसद में सवाल उठा है, कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की सांसद ने उठाया है। उनका स्वागत पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भूमि के कानून को लेकर जो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, एक तरफ भूमि का कानून बनाओ की मांग है, दूसरी ओर संविधान की 5वीं अनुसूची के आधार पर भूमि का कानून बनाने की मांग उत्तराखंड में ही उठी है, कहीं बाहर नहीं। लेकिन हमारे सांसदों को फर्क नहीं पड़ता। कल मैं कहीं बैठा हुआ था और यही चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की और किस तरीके से बिहार के सांसद सिलक्यारा और कदम को उठा रहे हैं। तब एक मित्र ने कहा कि हमारे सांसद तो उनसे आप खड़िया का रेट पूछ लीजिए, रेते का रेट पूछ लीजिए, आप उनसे सरिया सीमेंट के बारे में पूछ लीजिए, ठेकेदारी के बारे में पूछ लीजिए, पेट्रोल पंप कैसे हासिल होते हैं उसके बारे में पूछ लीजिए, लेकिन उनसे आपदा के बारे में या जन समस्याओं के बारे में ना पूछें, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए नहीं हैं। वो भले ही मजाक में कह रहा था, लेकिन जिसने भी इस बात को कहा उसने चोट तो बहुत बड़ी मारी, और इतनी बड़ी चोट, मैंने कहा कि लेकिन शर्म उनको मगर आती नहीं। दगड़ियों, हम लोग पहाड़ के लोग चुप रहने के आदी हो गए। भाई हमारे पास अब खोने के लिए और कुछ बचा है तो बताइए। हम भूमिहीन हो चुके हैं गांव के अंदर, क्योंकि 1868 के बाद जो नए नियम कानून औपनिवेशिक सत्ता भारत में थोप गई, जो अभी भी कमोबेश जस के तस चल रहे हैं, उन्होंने हमको भूमिहीन तो बनाया। पहाड़ पर जो हमारे अधिकार थे, जल जंगल जमीन पर जो हमारे अधिकार थे, जो हमारी परंपराएं थीं, परंपरागत हमारे तौर तरीके थे, उनको ही तो तहस नहस किया है औपनिवेशिक मिजाज की सत्ता ने। आपके जंगल को चीड़ के एक बड़े खेत के रूप में तब्दील कर दिया है औपनिवेशिक मिजाज वाली सत्ता ने। और 70 साल क्यों कहें, 47 से अब तक जितनी भी सरकारें केंद्र में रहीं, या उत्तर प्रदेश के बाद राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में रहीं, वो सब तो औपनिवेशिक मिजाज वाली सरकारें ही साबित हुई हैं। दगड़ियों, हम ये नहीं कहते कि आप व्यवस्था को बदल दो, लेकिन कम से कम चुनाव तो उन लोगों का करो जो आपके हित में बोलने की हिम्मत जुटा सकें। अब जब अन्य प्रांतों के सांसद उत्तराखंड को लेकर बोल रहे हैं, तो आप अपने सांसदों के बारे में क्या कहेंगे, ये जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलता हूँ दगड़ियों, फिर मिलता हूँ।